वेलकम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर अपने तमाम देखने वालों को वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े का शरबत लेके आई हूँ, जिसका नाम लेते ही ठंडक का एहसास होने लगता है, और वो है बादाम का शरबत। तो इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। और इस शरबत का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा लगता है, मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने ले ली हैं बादाम 1 पाव। आपने जितना शरबत बनाना हो उतने बादाम लें, उनको पानी में भिगो दें। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं, उसको नीम गर्म पानी में भिगोएं, उनके छिलके फ़ौरन से उतर जाएंगे। छिलके उतारने के बाद बादाम इस तरह के मेरे पास थे, और हमें चाहिए होगी इलायची। और यहाँ पर मैंने जार में जो है बादाम भी डाल दिए, इलायची भी डाल दी, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं जो है ब्लेंडर को चला दूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा सा इसका जो है पेस्ट वो रेडी हो जाएगा। जब बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा, मैं दिखाती हूँ कि किस तरह का ये लगेगा। तो फिर हम इसको ये है कि छान लेंगे। अगर आप नहीं छानना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, तब भी मज़े का ही बनेगा। लेकिन अगर छाना चाहें तो मलमल के कपड़े में इसको आप छान लें अच्छी तरह। इसका जो है पानी है वो अच्छी तरह निकाल लें, जो बादाम का। ये देखें, मैंने इसको छाना है, और ये इस तरह का कुछ इसका बाकी पेस्ट बच जाता है, ये ज़ाया कर देंगे और अच्छे से शरबत इसका निकाल लेंगे। ये मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल लिया, और बहुत ही मज़े का लग रहा है, बिल्कुल दूध की तरह लग रहा है। और अब दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर मैंने 1 किलो पानी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था, और गर्म होने के बाद जो 4 कप चीनी मेरे पास है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको मैं हिलाती रहूँगी जबकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊँगी कि हमने इसका क्या करना है। चीनी को जो है अच्छे से इसमें हम हल कर लेंगे। जब अच्छी तरह चीनी जो है मिक्स हो जाएगी, जो कि बस थोड़ी सी देर में ही हो जाएगी, और झटपट में आपका शरबत जो है काफ़ी दिनों के लिए रेडी हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी कि अच्छे से जो है चीनी जो है वो इसमें पक जाए। यहाँ पर जो हमारी चीनी है वो पक गई है और रेडी हो गया है। अब जो भी मैंने वो बादाम का शरबत निकाल के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारे का सारा अच्छी तरह। तो ये सारा ऐड कर दिया है मैंने इसमें, और इसको ऐड करने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे। 10 से 15 मिनट भी काफ़ी है। तो यहाँ पर जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पर अफ्तारी में इसको ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही ठंडा होता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आजकल पानी की बॉडी में कमी हो रही है, तो इसको पीने से ये है कि ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इससे स्किन भी अच्छी होगी, और ये वैसे भी ठंडक का एहसास होगा। यहाँ पर इसको शरबत जो था 15 मिनट के बाद तैयार हो गया था, और तैयार होने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया है, मुकम्मल ठंडा नहीं करना। और इसको किसी भी तरह की बोतल में आपने डाल के सेव कर लेना है, और इसको फ्रिज में रख देना है। थोड़ी देर के बाद जो है, जब ये ठंडा हो जाए, तो हमने शरबत कैसे बनाना है। अगर आप 1 गिलास शरबत बनाने लगे हैं तो उसमें आपने आइस क्यूब्स डालने हैं, आधा गिलास पानी का डालना है, और उसमें आपने शरबत जो है वो ऐड करके उसको चम्मच से मिक्स करना है, और झटपट में हमारा शरबत जो है वो तैयार हो गया। और इस शरबत का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर इसको बना के फ्रिज में रख लें तो तकरीबन ये 1 महीना अच्छे से चल सकता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब कुछ भी करने को दिल ना कर रहा हो, कोई गेस्ट आ जाए, तो आप आराम से जल्दी से इसको मिलाएं और आराम से दे दें। और बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त और गर्मी का तोड़ है ये शरबत। और अगर आप अफ्तारी में बना रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप जग में बर्फ़ डालें, पानी डालें, और ऊपर से शरबत ऐड करें, और मिनटों में आपका शरबत जो है वो रेडी हो गया। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।